हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गाइस, आज हम लोग हल करने वाले हैं जो ये एनटीपीसी का पेपर हुआ है 16/3/26 को। इसका मेन रूप से मैथ और रीजनिंग को मोटे तौर पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन है आपका। बाकी जीके भी जिनको देखना होगा पढ़ते रहेंगे अपना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ रीजनिंग है, सारे पेपर है, फुल पेपर है ये। इसमें आप देखते रहिएगा जो भी चीज़ आपको देखनी है। जीके भी भाई बहुत लोगों को पढ़ना होता है, अपना देखेंगे वो लोग। ये देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि JMO, और यहाँ पर ये है, फिर तो पूछ रहा है कि नेक्स्ट कितना होगा। हम लोग फास्ट तरीके से हल करेंगे, जल्दी जल्दी। ठीक है, बेसिक से हल नहीं करेंगे, इसको जल्दीबाजी में इसको हल करते जाएंगे। जो ज़्यादा इजी होगा उसको छोड़ भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले चारों में तो सेम पहला अक्षर है। अंक देख लेते हैं, 93 होगा 94, तो 50 से 11 ज़्यादा, फिर 12 ज़्यादा, तो सॉरी 11 ज़्यादा, 11 ज़्यादा, 11 ज़्यादा, ये 94 वाला आंसर होगा। 94 दो में है, तो लास्ट में देखिए क्या आएगा। जेड होगा कि ये होगा। ओ है 15 पर, 3 18, 3 21, 21 3 24, 24 3 27, 27 पर ये आएगा। ठीक है, ये वाला हो गया आंसर। इसमें आपको काउंट करनी है, ऐसे कितनी संख्या है जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में अक्षर है। प्रतीक, संख्या और अक्षर। प्रतीक, संख्या, अक्षर। आप यहाँ से देखते चलिए, प्रतीक, संख्या, अक्षर, प्रतीक, संख्या, अक्षर, प्रतीक, संख्या, अक्षर। ये है प्रतीक, संख्या, अक्षर। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वाला वो ले लेते हैं, चलाने वाला। ये हो गया आपका प्रतीक, संख्या, अक्षर। मोटा चला है भाई, इसको कैसे और छोटा किया जाए। प्रतीक, संख्या, अक्षर। प्रतीक, संख्या है, अक्षर नहीं है। तो प्रतीक, संख्या, अक्षर, तो इसका आंसर एक ही होगा। ये हो गया, ये प्रतीक हो गया, ये फिर 3 संख्या है, अक्षर यहाँ पर डी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर एक ही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ चला गया भाई। इसके आगे देखते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो उनका महत्तम समापवर्तक इतना है, तो एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, दोनों गुना बराबरी, दोनों गुना, ये दोनों गुना करेंगे, 6 6 6 36, 36 में 2 से भाग देंगे तो लास्ट में 8 आएगा। 8 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जसप्रीत ने इतना में धनराशि 20% की दर पर जमा की, जबकि ब्याज के रूप में वार्षिक ब्याज वार्षिक के रूप में संयोजित होता है, तो 2 वर्ष बाद जसप्रीत की कुल मिश्र धन ज्ञात कीजिए। निकाल दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से किस शॉर्टकट के द्वारा डॉक्यूमेंट संपूर्ण कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है। कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, भी से पेस्ट। ठीक है, कितनी बार UN बाकी जीके का ये इसको हल कीजिएगा। 5 मित्र गौरव, हिमांशु, ईशान, लोकेश और मुकुल की आयु अलग अलग है। तीसरा सबसे बड़ा कौन है, तो आप देख लीजिए, इसको हल कीजिए। ये ईशान गौरव से बड़ा है लेकिन लोकेश से छोटा है। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग हम चालू कर देते हैं। देखिए, ईशान जो है बहुत टाइम लग रहा है। ईशान गौरव से बड़ा है। ईशान जो है गौरव से बड़ा है। ईशान गौरव से बड़ा है लेकिन लोकेश से छोटा है। लोकेश से ईशान छोटा है। मुकुल ईशान से बड़ा है। मुकुल जो है ईशान से बड़ा है, तो मुकुल या तो यहाँ आएगा और नहीं तो ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो
मुकुल ईशान से बड़ा है लेकिन लोकेश से छोटा। अच्छा सॉरी, लोकेश से भी छोटा है, तो यहाँ पर ही आएगा मुकुल जो है। तो पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, 5 मित्र है, सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें तो 4 ही लोग का वो हुआ, बातचीत हुआ। 5वां जो है एक लड़का हिमांशु नहीं बता पा रहे हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पर हिमांशु है कि हिमांशु यहाँ पर है। तो हिमांशु कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए नहीं पता कर सकते हैं कि हिमांशु सबसे बड़ा है कि छोटा है। दोनों जो कथन है इससे नहीं पता होगा। और एक कथन दे देता कि हिमांशु सबसे निचले छोर पर है या ऊपर छोर पर है, तो पता चल जाता है। इसमें इससे पता नहीं चलेगा। तो इसका आंसर ये हो गया कि दोनों कथन मिला के पर्याप्त नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका आगे है, देखिए असंगत बताना है। इसमें कौन असंगत है। अब इसमें देख लीजिए, 6 से ज़्यादा 4, 6 4 10, इसमें 3 ज़्यादा है, इसमें 17 3 20, 11 3 14, ये 3 3 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। ख़त्म हो गया, आंसर हो गया ये। दी गई संख्या में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। इस हल कीजिए इसको। ये 3 हो गया, 10 हो गया, 24 हो गया। कितना ज़्यादा है, 7, 7 दूनी 14, 17 के 21, 7 चौक 28, तो 7 बचे 35, 5 होगा तो 8 आंसर। 5 या लास्ट में होगा तो 5 दिन 8 होगा आंसर। ये ऐसे ही जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। अच्छे आत्मा देखिएगा, तीनों लोग थे ये, रनाडे, आत्मानंद, पांडुरम, भंडारक। प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, 20 22 25 और 37। तो यहाँ देखो 2 ज़्यादा 3 ज़्यादा, 2 3 5 7, तो 9 आपकी बार हो जाएगा। 9 ज़्यादा होगा तो 9 8 9 7 कितना होता है, 9 7 16, 46 नहीं है। अच्छा कैसे, फिर से देखते हैं। 2 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, 5, 2 3 5, यहाँ 7, 2 3 5 7, ये मान सकते हैं कि अभाज्य संख्या है। अगर 9 नहीं है यहाँ पर, 46 आंसर नहीं है, तो अब की बार 11 आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या वाला भी ट्रिक अपनाया होगा। अभाज्य संख्या सब ज़्यादा, तो 11 ज़्यादा होगा तो 48 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन में 46 नहीं दिया गया है। निम्नलिखित को सरल कीजिए, इसको देख लीजिए। ये कितना क्यूब है, ये कितना 4 हो जाएगा, गुने 2 42 गुने 72। चलिए आइए, तो इसको देखिए, हल करते हैं। तो ये जो कितना के ऊपर वाला क्यू है, तो ये हो जाएगा। अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, यहाँ पर ये हो जाएगा 27 से जो 44 है, ये हो जाएगा 15 के, तो ज़्यादा हो जाता है 14 के। 14 के हो जाएगा 14 गुने 14 बटा में 256 जो है, ये 256 16 के स्क्वायर होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर नीचे 4 है, तो 16 के हो जाएगा, 16 गुने 16। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। 2 बटा 42 गुने 72, ये हो जाएगा। यहाँ से ऊपर से एक 14 निकल गया। ये देखिए 4 है, मतलब 4 को होगा तो एगो निकलेगा। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 4, इसको भी 4 गुने 4। तो यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 को 4 है तो एगो निकल जाएगा 4 गुने 2 बटा 42 गुने 72। तो ये हो जाएगा 14 तिया 42 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। ये 24 तिया 72, और 24 से कट जाएगा 6 से, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये दिया है क्वेश्चन के 7 व्यक्ति इतना है, एक गोल मेज के विपरीत परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। पी के दाएं से गिनने पर पी और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ओ और पी के बीच केवल एस बैठा है। ये सब आसान क्वेश्चन है, आराम से इसको गोल में बैठा कर बना दीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है।
ये देखिए इसमें आपको बताया गया है हज के बारे में इतना लिखा जाता है, उसको इतना। तो निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा इतना इतना को प्रतिस्थापित करना चाहिए। अच्छा, ये बता रहा है कि हज के स्थान पर क्या आना चाहिए कि इसको स्थान पर वो हो जाना चाहिए। ठीक है, जिससे मतलब अच्छा से बैठ जाए। ठीक है, इसको ए नंबर मान लो ऑप्शन रख के हम चेक करते हैं। तो ए रखते हैं, मान लो यहाँ पर टी रखेंगे, तो टी से ये कितना ज़्यादा है, तो 6×5=11। तो क्यू से इतना 11 ज़्यादा है ये नहीं। दूसरा मान लो रख के देखते हैं एच। एच यहाँ है, यहाँ ई है, तो 3 कम है, और यहाँ क्यू है तो 3 कम होगा, तो 3 कम होगा तो एन हो सकता है। हाँ, 17 पर है तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, पहला अक्षर मिल रहा है, दूसरा का भी मिला लेते हैं, तीसरा का भी देख लेते हैं। यहाँ मान लो जे रखेंगे तो जे हो जाएगा 10 पर, जे हो जाएगा 10 पर, और 10 से जी है 7, तो 3 कम। तो ठीक है, यहाँ एफ रखेंगे 6 पर, सी 3 कम। ठीक है, मिल रहा है। यहाँ देखो, इसका मतलब इससे भी वो 3 कम होनी चाहिए। ये एस जो होता है ये होता है 19 पर, तो 3 कम तो 16 पर पी। ठीक है, ये होता है 15 पर, तो 3 कम 12 पर एल। इससे आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। एक दुकानदार एक वस्तु को 60% हानि में बेचने का दावा करता है, लेकिन वह संतोष तुला का उपयोग करके 90% का लाभ अर्जित करता है। 1 केजी के स्थान में कितने वास्तविक वजन का उपयोग करता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह संतोष तुला का उपयोग करके